सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन हमारे होने वाला है जिसमें अपन 9th का मोशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें पार्ट 6 वीडियो होगा। इसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक कवर होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 to 10। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करा था। कहाँ का? तो आपका जो मेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज का डिस्कस करा था। तो टोटल अब तक 5 वीडियो इस चैप्टर पे आया और ये 6th वीडियो जो कि लास्ट वीडियो इस चैप्टर पे का होगा। तो इस पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है मैंने, आपको अगर पूरा देखना हो तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपको। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि इसको ग्राफ पे बेस्ड हमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस तरह से है। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ओके, तो फिगर जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो कर रहा है ए एंड बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 3 पार्ट है बेसिकली इस क्वेश्चन में, ए बी एंड सी। तो वो इसमें थोड़ा अटैच होना रह गया है, तो आप एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपना खोल लें और वहाँ से ए बी सी और पार्ट देखें। तो पहले पार्ट में आप बुक अपने पास रखिएगा। तो पहले पार्ट में जो हमने आंसर करना है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट में करा व्हिच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। इन तीनों में सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है? तो देखिए, एक चीज़ हमने बताया था आपको कि स्लोप जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी या स्पीड बताता है, ठीक, या स्पीड है ना, स्पीड को बताता है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? बेसिकली एंगल। स्लोप का मतलब होता है एंगल। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एंगल देखना है, तो आप तीनों ग्राफ के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको रीड करना है कौन सा एंगल बड़ा होता है। देखिए, इस एंगल को देखिए आप एक बार ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, ये एंगल देखिए। इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन है? तो ये वाला लाइन का, ये जो लाइन जो भी लाइन है, तो ये कौन सा है? बी है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी। तो कभी भी कंपेयर करना हो ग्राफ का, है ना, तो ग्राफ को कंपेयर करना हो तो आप हमेशा स्लोप देखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्पीड ज़्यादा हो। अब हम लोग इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। मैं इसको ग्राफ को, आपको जहाँ भी नीड लगे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन बी पार्ट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो कोई भी ग्राफ जब तक एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं करेगा तो सेम पॉइंट पे नहीं होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है, अगर ये कोई ग्राफ है और ये कोई ग्राफ है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है यहाँ पे दोनों एक साथ है सेम पोजीशन पे। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक पोजीशन ये है, तो यहाँ पे आपका बी और सी तो है बट ए साथ में नहीं है। एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ भी देखिए 2 ही कर्व साथ में है। एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ भी 2 ही कर्व साथ में, मतलब तीनों कर्व ए बी सी का एक साथ कहीं भी नहीं है। तो इसमें आंसर कर देंगे नो, है ना, क्योंकि कभी भी तीनों पॉइंट तीनों एक साथ नहीं है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसमें मिटाता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। आपको कोई भी अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं बिल्कुल आपको आंसर करूँगा। तो अब सी पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी और डी थोड़ा पढ़ना है ध्यान से। अब एक चीज़ देखिए, सी और डी करने से पहले ना आप देखिए यहाँ तक कितने सेक्शन है। एक चीज़ देखना हमें, ये एक बॉक्स बेसिकली जो ग्राफ है, ग्राफ का एक बॉक्स कितना बता रहा है। तो 0 से 4 तक में एक बॉक्स ये रहा, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, मतलब 7 पार्ट में, 7 पार्ट मतलब कितने हैं? 4 यूनिट। इस ग्राफ को अगर हम लोग रीड करें तो 7 बॉक्स जब कंप्लीट होता है तब हमारा ग्राफ कहाँ पहुँचता है? 4th यूनिट पे, यानी 7 पार्ट इक्वल टू 4 यूनिट। तो 1 पार्ट कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा? 1 पार्ट इज इक्वल टू 4/7 यूनिट को। तो इस ग्राफ की रीडिंग हमारे पास ये रहा, है ना। तो अब देखिए सी का आंसर हमने करना है। सी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी में, हाउ फार सी ट्रेवल्स, ओके, हाउ फार सी ट्रेवल्स व्हेन बी पासेज ए। जब बी ए को पास कर जाता है तो सी कितना ट्रेवल करता है ना। तो सी कितना ट्रेवल करता है ये हमने देखना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, पहले तो सी ट्रेवल व्हेन बी पासेज ए, बी ए को पास करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ आ रहा है? बी ए को कहाँ पास कर रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बी ए को पास कर रहा है ना। तो इस पॉइंट पे जब बी ए को पास करेगा तो पहले तो आपको एक कर्व बनाना पड़ेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ एक कर्व बनाइए और एक कर्व यहाँ बनाइए, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, इस पॉइंट पे बी ए को पास कर रहा है। तो जब बी ए को पास कर रहा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है
ये सी को कहाँ कट कर रहा है, ये सी को देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से आप अगर मैच इसको ले जाओगे आगे तो देखो सी कहाँ मैच कर रहा है, बेसिकली 8 पे मैच कर रहा है। वो थोड़ा सा लाइन अपना टेढ़ा बन गया, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। तो सी अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, सॉरी वर्टिकल लाइन, ये कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से अगर आप मिलाएंगे तो ये 8 की ओर जा रहा है। तो अब देखिए सी कितना ज़्यादा चला है। तो सी वाली लाइन कौन है, ये देखिए ध्यान से, आपके पास सी वाली लाइन ये है, यानी सी बेसिकली इतना ज़्यादा चला है। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी ये साथ में ये भी है, चूँकि सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये, तो देखिए ये 4 से ये टोटल तो कितना हो गया, 8 यूनिट, और 8 यूनिट में ये एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये इतना कितना हुआ, तो जरा बॉक्सेज काउंट करो, 1 2 3 4 बॉक्सेज काउंट करो, तो कितना हो गया। पहले तो टोटल 8 यूनिट, 0 से 8, उसमें से ये पोर्शन हमें घटाना है क्योंकि इसने स्टार्ट ही यहाँ से करा है। तो इसको हमने कितना यूनिट काउंट करा है, भूल गया मैं, 1 2 3 4 यूनिट। तो आप क्या करोगे, 8 माइनस 4 इंटू 4/7, 8 माइनस 16/7, तो ये 7 हो गया, 1 से 7 साइन, 56 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 40/7 यूनिट। ओके, तो 14/7 यूनिट मतलब यहाँ पे किलोमीटर है, तो किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ आया हो। वर्टिकल लाइन खींचो, है ना, उसके बाद इसी तरीके से हम लोग डी पार्ट का आंसर करें। तो डी पार्ट के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, डी पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। तो ग्राफ का यूनिट ध्यान रखना है, 1 यूनिट इक्वल टू 4, तो ग्राफ रीड करना आपको आना चाहिए। डी पार्ट में कह रहा है हाउ फार बी हैज़ ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेज सी। बी कितना ट्रेवल किया जब ये सी को पास किया, तो बी सी को कहाँ पे पास कर रहा है, यहाँ, है ना। तो बी सी को यहाँ पे पास कर रहा है, तो यहाँ से आप क्या करो, एक ग्राफ खींच लो, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, है ना। तो इन दोनों पॉइंट पे अपन ग्राफ खींचते हैं, है ना। तो इन दोनों पॉइंट पे जब ग्राफ खींचेंगे तो ये देखिए कितना ज़्यादा, यहाँ तक तो 4 यूनिट है ही, है ना, यहाँ तक 4 यूनिट है, और ये एक्स्ट्रा कितना है, 1 2 और 3 यूनिट, है ना। तो 1 2 एंड 3 यूनिट, तो 4, ये अपने पास कितना हो जाएगा, या तो टोटल ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 यूनिट इसने चला है, ठीक है। तो जब बी सी को पास कर रहा है तो 10 इंटू 4/7, एक बार सही से हम लोग काउंट करते हैं, आई थिंक काउंटिंग में कहीं एरर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को ये मैच कर लेना होगा। तो किसके बारे में पूछा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। हाउ फार वी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेज सी। बी कितना ट्रेवल किया, तो बी तो इनिशियली कहाँ पे था, बी ग्राफ देखिए, बी ग्राफ तो ये रहा ना, बी इनिशियली कहाँ था, तो इनिशियली 0 पे था। 1 मिनट इसको मैं दोबारा कैलकुलेट करो, तो बी इनिशियली 0 पे था। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आई थिंक वी आर जस्ट मेकिंग अ काउंटिंग मिस्टेक हेयर। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, बस काउंटिंग में थोड़ा सा ग्राफ है ना, वो एकदम से क्लियर सा पिक्चर नहीं दे रहा है, बट स्टिल वी कैन करेक्ट इट। ओके, अगर अब अपन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये आपके पास 10 यूनिट दे रहा है, तो 10 इंटू आपके पास हो जाएगा 4/7, 40/7। आई थिंक इसका आंसर जब आप देखोगे ना, तो आंसर बुक में है 9 इंटू 4/7 यानी 36 यूनिट करके। तो ये देखिए, देख लीजिएगा, थोड़ा सा बारीकी से आप इस ग्राफ को रीड करिएगा। मे भी हो सकता है कुछ यहाँ पे बॉक्सेस के काउंटिंग में एरर हो, बट यही है ना, जहाँ पे स्लोप जाए, हो सकता है यहाँ स्लोप आ रहा है ना, देखिए यहाँ हमने सही पकड़ा, स्लोप ही हमने गलत खींचा था। ये जो लाइन है ना यहाँ है, तो ऑटोमेटिक आपका एक बॉक्स कम हो गया, तो ओके ठीक है ना। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया ना। तो थोड़ा सा आपके एग्जाम में अगर होगा ना, तो ये ग्राफ थोड़ा क्लियर होगा, है ना, थोड़े बॉक्सेज ऐसे होंगे कि काउंट करें। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, है ना। अब ये ग्राफ कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा एक आध बॉक्स ऊपर नीचे हो जाएगा, इतना बारीक सा बॉक्स है, ठीक है ना। तो आई होप ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा। तो ये रहा हमारा पार्ट 6 का आंसर। अब पार्ट 7 की ओर मूव करते हैं। ये सब सॉल्यूशन तो हमने पीछे कर ही लिया है। तो पार्ट 7 हमारा किधर गया, ओके ओके ओके, 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, हियर इज द 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे।
A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increased uniformly at the rate of 10 meter per second square. मतलब हाइट जो है, हाइट का मतलब s कितना है 20 मीटर है ना, s की वैल्यू 20 मीटर हो गया। उसके बाद 20 मीटर हाइट से गिराया गया है, एक्सेलरेशन कितना हो गया तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। तो यहाँ देखिए बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया है 20 मीटर हाइट से, तो कुछ 20 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया गया तो एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा 0, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्या करो पहले तो टाइम निकाल लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, s तो आपके पास कितना हो जाएगा 20, u 0 ही है तो कोई मतलब नहीं लिखने का, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर जो है a की वैल्यू 10 और t स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 2/10, है ना। तो 10 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी टी की वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड। तो पहले में तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। अब आपको v कैलकुलेट करना है, तो आप लगा लो इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v फाइंड करना है, u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 10 है, टाइम कितना आया 2 आया ग्राउंड को हिट करने में, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा इसका सिंपल सा आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह के आपके 9th 10th से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है ना। आने वाले टाइम में आपको SST वगैरह का भी वीडियो मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है द स्पीड टाइम ग्राफ of a car shown in figure is here. Find how far does the car travel in first 4 seconds. Set the region on the graph that represent the distance traveled by the car during this period. तो देखिए एरिया अंडर द VT कर्व, VT कर्व का एरिया क्या देता है, VT कर्व या स्पीड टाइम कर्व का एरिया क्या देता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़ाया है, तो यहाँ सेड करना है। तो ये बेसिकली ये 4 सेकेंड का मतलब ये लाइन है ओवरऑल, है ना। तो बेसिकली ये वो रीजन है ना, जिस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कार का यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब पहले 4 सेकेंड में वो कितना चला है। तो पहले 4 सेकेंड में वो कितना चला है कैसे निकालोगे, तो एक तो हमारे पास ये हो गया बेस, ये हाइट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व्ड है बट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे एक ट्रायंगल की तरह मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितना चला, ये तो डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकालना है हमने, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना 4, हाइट कितना 6, तो 2 से 3 टाइम 12 मीटर, है ना। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली हमने किया है, इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मान लिया, तो 12 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इसी के बी पार्ट पे हम विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन इन द कार, इस कार में यूनिफॉर्म मोशन किस कार में कर रहा था। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन आपको थ्योरी में भी मैंने पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है वो पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जहाँ से ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल रहते हैं, ये तो रहा हमारा टाइम एक्सिस, और कहाँ से ग्राफ पैरेलल हो रहा है तो लगभग इस पॉइंट से ये ग्राफ पैरेलल हो रहा है ना, देखिए टाइम एक्सिस के। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लेते हैं फटाफट हम लोग। तो आज हमारे चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद मैं आपको अगले या तो कोशिश करता हूँ SST या बायो या केमिस्ट्री में से किसी एक का चैप्टर स्टार्ट करूँ। चलिए, तो 9th स्टेट इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन इज इट पॉसिबल एंड गिव द एग्जांपल फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। देखिए अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो जब भी आप एक बॉल को थ्रो करते हो तो बॉल कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। कब तक ऊपर जाता है, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी
जीरो ना हो जाते, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि एक टाइम पे वो जीरो होगा तभी तो वापस लौट के आएगा ना। लेकिन इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर। अर्थ हर चीज़ को अपने तरफ जी एक्सेलरेशन से खींचता है, ये आने वाले टाइम में आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस मोमेंट पे बॉल क्या है, बॉल की वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सेलरेशन उसके पास कुछ ना कुछ है। तो आप आंसर करेंगे जब हमें व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड एंड एट इट हाईएस्ट पॉइंट इट हैज जीरो वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन। ओके, तो ये लैंग्वेज आप चाहे तो वीडियो पॉज या स्लो करके लिख लीजिए। बी पार्ट में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द मोशन। तो ये इसमें आपका, इसमें जो बी पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर मोशन। कैसे, मैं बताता हूँ। सर्कुलर मोशन, तो सर्टेन डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करा बट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन। तो बॉडी से एक सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो ये बॉडी की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होता है, हर इंस्टेंट पे इस तरह से वो चल रहा होता है, बॉडी कुछ कुछ ऐसे ही चल रहा होता है ना। और ये रहा हमारा सेंटर। तो जब बॉडी इस तरह से चल रहा होता है तो उस समय कभी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है, ये वेलोसिटी है, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो हमेशा सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक एक्सेलरेशन होना होगा जो हमेशा सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका ये टर्म मेंशन नहीं है, तो आप सिंपल सर्कुलर मोशन कह सकते हैं और चाहें तो ये फिगर बना सकते हैं। लास्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, तो इसका रेडियस कितना है 4250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में इसने कितना 24 आवर लिया है। तो हमने इसका स्पीड कैलकुलेट करना है ना। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालते हो आप, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहाँ में नीड हो आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते रहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब जरा देखो, अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है ना, इस तरह से एक सैटेलाइट है जो घूम रहा है। तो एक चक्कर लगाने में, 1 राउंड लगाने में 24 आवर लगाता है। तो पहले तो ये 24 आवर में 1 राउंड लगाता है, तो 1 राउंड में ये सैटेलाइट कितना चला। तो ये जो सरकमफ्रेंस है अर्थ का, जो भी ये रेडियस जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है रेडियस, तो इसका कुछ सरकमफ्रेंस होगा। बेसिकली सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन करने वाला बॉडी कितना चलता है, सरकमफ्रेंस के बराबर चलता है क्या, सरकमफ्रेंस जो कि कितना होता है 2 पाई आर। तो डिस्टेंस है 2 पाई, आर की वैल्यू कितना 42250 है ना, अपॉन टाइम कितना 24। इसको आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर लो, 2 पाई इंटू 42250 इंटू 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में हमने बदला है ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं SI यूनिट में। और 24 आवर को सेकेंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3070.95 मीटर पर सेकेंड। बट आई थिंक आंसर आपका किलोमीटर पर सेकेंड में है, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी मीटर पर सेकेंड में आंसर है देन कन्वर्ट इट इनटू मीटर। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसको करो। किलोमीटर पर आवर में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3.07 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 3.07 किलोमीटर पर आवर, 3.07 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दिया, साथ में थ्योरी, और वीडियो लेक्चर के दौरान हमने स्क्रीनशॉट के रूप में आपको नोट्स के लिए बोला है। तो ये कंप्लीट चैप्टर 8 हमारा कवर हुआ। तो आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं, जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।